नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चमकदार, क्या बिल्कुल चमकदार, सुंदर और स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, ईंट हो, पेवर ब्लॉक हो, इंटरलॉकिंग टाइल हो या फिर मेरे भाइयों फ्लाइज ब्रिक हो, हाँ जी, बिना हार्डनर के। हाँ, अगर आपके एरिया में हार्डनर अवेलेबल नहीं है और आप हार्डनर जो है खरीदना भी नहीं चाहते, हार्डनर से आपका जो ब्लॉक है उसका रेट बढ़ रहा है, हाँ जी, और बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कोने वगैरह टूट जाते हैं, ईंट हो, टाइल्स हो, ब्लॉक हो, हाँ जी, तो मेरे भाइयों आपको बिल्कुल कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई समीर खान जो है आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला है कि आप बिना हार्डनर केमिकल के, हार्डनर से भी अच्छा और मजबूत पेपर ब्लॉक बना पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातें जाननी होंगी, वीडियो को अंत तक देखना होगा, बात को अच्छे से समझना होगा, वीडियो भगानी नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखोगे, अच्छे से समझोगे और बिना हार्डनर केमिकल के आप पेपर ब्लॉक बनाना सीख जाओगे, ईंट बनाना सीख जाओगे। तो मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया, जिसमें कभी बकवास नहीं होती, जो भी बातें होती हैं सारी खास होती हैं। हाँ जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं, जब भी हम पेपर ब्लॉक, सीमेंट की ईंट वगैरह बनाते हैं तो उसमें हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और शुरू से हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल होता आ रहा है। कहीं हार्डनर केमिकल हमें हल्का नकली मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और होता है कलर, मेरे भाइयों, कभी कभी हमें जो है कलर जो है हल्का मिल जाता है, हाँ जी, आप उसको नकली कह लो, तो उसकी वजह से हमारी ब्लॉक की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो सारी जो आपकी समस्याएं हैं उसका जो है आंसर, उत्तर, सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। देखिए मेरे भाइयों, आप बिना हार्डनर केमिकल के कैसे बनाएंगे अपने पेपर ब्लॉक को, ईंट को या फ्लाइज ब्रिक को। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है सीमेंट का। अब सीमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपको ओपीसी सीमेंट लेना है 53 ग्रेड का, 53 ग्रेड, आपको 43 ग्रेड नहीं लेना है अगर आपके पास हार्डनर नहीं हो तो, ठीक है। कौन सा सीमेंट लेंगे? बढ़िया कंपनी का सीमेंट लेना है, 53 ग्रेड में लेना है, हाँ जी, और ओपीसी लेना है, ठीक है, पीपीसी नहीं लेना है, ओपीसी लेना है, जो सरकारी काम में यूज होता है। पेवर ब्लॉक बनाने के लिए ज्यादातर ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल होता है, हाँ जी, लेकिन बहुत से भाई जो है 43 ग्रेड, 43 ग्रेड जो है यूज करते हैं और उसमें हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जो है 53 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हार्डनर केमिकल की आवश्यकता नहीं होगी। और आगे जो है वीडियो में 2-3 बातें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सीमेंट आपने 53 ग्रेड ले लिया और आपका ब्लॉक चमकदार और जो है स्ट्रॉन्ग बन गया। मेरे भाइयों, 3-4 बातें हैं वो आपको समझाऊंगा, सबको आपको तसल्ली से समझना है, उसके बाद आप बिना हार्डनर केमिकल के बहुत मजबूत ईंट ब्लॉक बना पाएंगे, ठीक है। एक बात मैंने आपको बता दी कि आपको ओपीसी सीमेंट ले लेना है, जैसे पहले मैंने बता दिया 53 ग्रेड, ठीक है। उसके बाद मेरे भाइयों, दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको जो स्टोन टच लेना है ना, वो बिल्कुल ऐसा लेना है जिसके अंदर हल्के हल्के पत्थर होते हैं, हाँ जी, हमें बालू नहीं लेना है, वो बारीक वाला जो होता है ना जिसमें हल्की हल्की मिट्टी होती है, उसका इस्तेमाल तो कतई नहीं करना है, ठीक है। पहला काम सीमेंट ओपीसी 53 ग्रेड, दूसरा हमें स्टोन टच जो है अच्छा लेना है, साफ सुथरा, जिसमें मिट्टी ना हो। दो काम आपके पूरे हो गए। तीसरा काम आपको क्या करना है कि जब भी हम पेपर ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें पानी का जो होता है ना, हाँ जी, जो हम पानी डालते हैं उसका ध्यान रखना है। हमें जो है बिल्कुल पतला मसाला नहीं बनाना है। अगर आप पतला मसाला बनाएंगे तो ब्लॉक, ईंट हमारी जो है कच्ची बनेगी, हाँ जी। आपको जो है मसाला ऐसा बनाना है कि ना तो पतला हो ना गाढ़ा हो, लड्डू सा बन जाए, जो लड्डू सा होता है ना, ऐसा लड्डू बन जाए, ठीक है। ये बातें हो गई। और आपको क्या करना है मेरे भाइयों, सबसे अहम काम जो है वो है वाइब्रेशन मशीन का। असल में होता क्या है, बहुत से भाई 5 mm की, हाँ जी, 6 mm की हल्की वाइब्रेशन मशीन ले लेते हैं। आप कितना भी हार्डनर डाल लो, कितना अच्छा आप जो है ओपीसी सीमेंट लगा लो 43 ग्रेड या 53 ग्रेड, अगर वाइब्रेशन सही नहीं हुआ तो आपका ब्लॉक जो है कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि समीर भाई, वाइब्रेशन मशीन से मजबूती का क्या कारण है? मैं आपको बता देता हूं वाइब्रेशन जो है वो क्या होता है। वाइब्रेशन मशीन हमारा क्या काम करती है, जो हम सांचे के अंदर, जिसे हम मोल्ड्स कहते हैं, उनके अंदर जब हम कंक्रीट का मटेरियल भरते हैं तो उसके अंदर एक गैस बनती है जिसे एयर कहते हैं, हवा कहते हैं, जिन्हें आप बबल्स वगैरह कहते हैं, हाँ जी। उसकी जो हवा है जिसे गैस कहते हैं, कुछ भी मान लो आप, जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ नहीं निकल पाएगी और वो अंदर ही रह जाएगी, फिर हल्के हल्के दाने होंगे, जिसकी वजह से हमारा पेपर ब्लॉक कच्चा रहता है। पक्का तो हो जाता है सीमेंट से, लेकिन वो वाला मजा नहीं आता, फिनिशिंग नहीं आती, हल्के हल्के दाने नजर आएंगे। इसलिए कोशिश करें
कि वाइब्रेशन मशीन कम से कम 8 mm की होनी चाहिए और उसका बेस जो है बिल्कुल नीचे पक्का होना चाहिए। उसके पाए जो हैं, जो चारों पाए होते हैं, 6 पाए जितने भी होते हैं, वो जो है बिल्कुल आरसीसी के अंदर दबे होने चाहिए। नीचे हमें प्लेटफॉर्म बनाना है बिल्कुल बढ़िया मोटा आरसीसी का, उसी के अंदर ही हमें घुसा देने हैं 6 पाए, जिससे मशीन बिल्कुल ना हिले, सिर्फ वाइब्रेशन करे। ठीक है, ये बातें हो गई। इसके बाद एक बात और है सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमें क्या करना है कि जब भी हम अपने ब्लॉग को बनाते हैं तो उन्हें धूप में नहीं रखना है। बहुत से भाई कहते हैं कि धूप में रखने से हाँ जी जल्दी सूख जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे आपके ब्लॉग की क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाएगी, क्योंकि जो सीमेंट होता है ना, वो अपने टाइम से जो है सेट होता है। जैसे 24 घंटे का कम से कम टाइम लेता है, अगर आप उसे जो है धूप में 8 घंटे में ही सुखा देंगे, शाम को निकाल देंगे, आपने धूप लगा दी, गर्मी तेज पड़ रही है, तो सीमेंट क्या है वो सूख जाएगा ऊपर ऊपर से। अंदर जो है हमारा ब्लॉक कच्चा रहेगा, आप कितनी भी क्यूरिंग ट्राई कर लें उसमें मजबूती आ ही नहीं सकती। हाँ जी मेरे भाइयों, इस चीज का आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि छाया में रखना है। हाँ जी, कोई टीन सेट वगैरह लगाएं जहां भी आपकी फैक्ट्री है, धूप में बिल्कुल ना रखें। उसके बाद हमें क्यूरिंग कम से कम 7 दिन करनी है और दिन में 3 बार हमें पानी डालना है, क्योंकि सीमेंट जो होता है वो प्यासा होता है सिर्फ पानी का। अगर हमने सीमेंट की प्यास बुझा दी ना, फिर आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल पत्थर की तरह टन टन बोलेगा। हाँ जी मेरे भाइयों, तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, इन सबको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तरीके से, अगर आप पेवर ब्लॉक हो या फिर वो सीमेंट कंक्रीट की ईंट हो जिसे आप सांचे से बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मशीन से फ्लाइज ब्रिक बना रहे हैं, मेरे भाइयों हार्डनर केमिकल का जो काम होता है मैं आपको बता देता हूं। बस वीडियो अंत करने वाले हैं, थोड़ी सी बात है, इसको सुन के जाना। हार्डनर केमिकल का सिर्फ काम होता है पानी को सुखाने के लिए। जैसे जब भी हम जो है रॉ मटेरियल डालते हैं, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, बालू वगैरह, इसका जब हम जो एक पेस्ट बनाते हैं, हमें जो है पानी डालना होता है। ठीक है, हार्डनर केमिकल क्या करता है कि उस पानी को जल्दी से सुखा देता है। हाँ जी, हार्डनर केमिकल के अंदर एक गर्मी होती है, कुछ तो सीमेंट की गर्मी होती है, कुछ हार्डनर केमिकल की गर्मी, जब ये दोनों मिलते हैं तो पानी एकदम सूख जाता है। हम उसे जल्दी डिमोल्ड कर सकते हैं। जैसे हमें 24 घंटे में करना है तो उसे हम 12-13 घंटे में भी कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं कि ब्लॉक को कम से कम हमें 24 घंटे रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और उसको 12 घंटे में निकाल देते हैं, तो उससे इतनी मजबूती नहीं आती, आपका ब्लॉक चमकदार नहीं बनता, हाँ जी रफ रफ बनता है और जो है बदसूरत सा बनता है। यही सारी कमी होती है। जैसे वाइब्रेशन कम किया, हाँ जी पानी ज्यादा डाल दिया। देखो मेरे भाइयों, अगर आप किसी काम को तरीके से करोगे ना तो आपको हार्डनर केमिकल की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है उसी तरीके से आपको बनाना है, बिल्कुल हार्डनर केमिकल की आवश्यकता नहीं होगी। 24 घंटे से पहले ब्लॉक को निकाले नहीं। और एक बात और है छोटी सी, कि आप जो है कह रहे थे कि समीर भाई हमारा जो ब्लॉक है जैसे लाल रंग का बनाते हैं, पीला रंग का बनाते हैं, तो उसमें प्रॉपर लाल रंग नहीं आता, प्रॉपर उसमें पीला रंग नहीं आता। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप जो कलर यूज करते हो वो लोकल यूज करते हो। हाँ जी, आप जानते हो आज के समय में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, पैकिंग कुछ होती है, अंदर कलर कुछ होता है। तो मेरे भाइयों आप टाटा का कलर लें या कोई भी कलर लें, हाँ जी उसकी जो है अच्छे से जांच करें। हाँ जी, आप जानते हो मेरे भाइयों ये कलयुग चल रहा है, इसमें घोटाले बहुत होते हैं, तो इसलिए मेरे भाइयों आप जो है सतर्क रहें, क्योंकि आप अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, तो जब भी सामान खरीदें सोच समझ के खरीदें। हाँ जी, हमारी कंपनी जो है लैंडसेक्स वगैरह होते हैं, या फिर मेरे भाइयों टाटा का कलर होता है, या फिर जो है युग सिंह वगैरह का चाइना का कलर होता है, इस तरह के ब्रांडेड कलर होते हैं, उनकी 10 साल की गारंटी देती है। हाँ जी, अगर 10 साल में कलर फेड हो जाता है तो आपके पैसे वापस दिए जाएंगे। तो मेरे भाइयों ऐसी जो बहुत सी ट्रस्टेड कंपनी है उनसे ही आप खरीदें, ठीक है, हर जगह से इधर उधर से ना खरीदें। बाकी आपकी इच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि आज के समय में असली चीज भी नकली मिलती है। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि असली नकली होती है, लेकिन ऐसा होता है पैकिंग कुछ और होती है, माल अंदर कुछ और होता है। आपने देखा होगा हर चीज में गड़बड़ चल रही है। इसलिए जब भी आप सामान खरीदें, कलर हो हार्डनर हो कुछ भी हो, अच्छे से खरीदें,
पहले थोड़ा खरीदें। अगर आपको कलर खरीदना है, एक बैग खरीदें सबका, एक एक बैग सिर्फ सैंपल के लिए, चेक करने के लिए। अगर आपको वो कलर अच्छा लगता है तो आगे ज्यादा ऑर्डर दे दें, दिक्कत क्या है। एक बार में 50-50 बोरे 100 बोरे खरीदने की क्या जरूरत है। रही हार्डनर केमिकल की बात, तो मेरे भाइयों हार्डनर केमिकल की छोटी पैकिंग भी आती है 50 केजी की, 65 केजी की। पहले आप उसका इस्तेमाल करें, चेक करें कि आपका ब्लॉक मजबूत बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर आप जो है मेरे भाइयों जो ड्रम होते हैं 250 लीटर के तभी खरीदें। मेरा काम समझाने का होता है, बाकी इच्छा आपकी है, बिजनेस आपका है, पैसा आपका है, ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों मैंने आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया कि बिना हार्डनर केमिकल के भी आप अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत पेपर ब्लॉक, ईंट, फ्लाई ऐश ब्रिक बना सकते हैं। बस कलर का आपको ध्यान रखना है, कलर अच्छा इस्तेमाल करना है, हार्डनर केमिकल की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप जल्दी आप उसको ब्लॉक को निकालना चाहते हैं, आपके ऑर्डर ज्यादा हैं, तो आप हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि 24 घंटे से पहले ना निकालें, क्योंकि मेरे भाइयों उसकी लाइफ जो है कम हो जाती है। हार्डनर केमिकल क्या है, सिर्फ जल्दी से पानी को सुखाता है, ठीक है। इस वजह से जो है मेरे भाइयों जल्दी निकाल पाते हो, ठीक है। हाँ जी, हार्डनर केमिकल का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, बस इसलिए होता है अगर आपको ऑर्डर जो है जल्दी जल्दी देने तभी इस्तेमाल करें, ठीक है। असल में तो क्या है कि ओपीसी सीमेंट 53 ग्रेड का ही इस्तेमाल करें। काम अच्छा करेंगे, खूबसूरत करेंगे, भले मार्जिन थोड़ा कम कमाएंगे तो लाइफ टाइम बिजनेस रहेगा, ठीक है। हल्का माल मार्केट में देंगे तो कस्टमर एक बार तो ले लेगा, लेकिन दोबारा नहीं लेगा। कोशिश करें कि थोड़ा पैसा कम कमाए लेकिन चीज अच्छी बनाए, इससे लाइफ लॉन्ग बिजनेस चलता है, ठीक है मेरे भाइयों। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप ईंट बनाने के साथ, इंटरलॉकिंग ब्लॉक के साथ, हाँ जी, वाइब्रेशन मशीन, कंक्रीट मिक्सर, हार्डनर केमिकल, कलर वगैरह सब हमारी कंपनी जो है देती है। दिल्ली मायापुरी में मेरी कंपनी है। हाँ जी, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन दिल्ली विजिट भी कर सकते हैं। नियर है मायापुरी मेट्रो स्टेशन दिल्ली। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।